मेरे पिताजी मूलतः किसान, हमारा तो किसानी का है, लेकिन किसान व्यक्ति के लिए जब बिजली नहीं थी तो एक ही समय फसल आती है, तो दूसरे समय में खाली रहने के कारण से मजबूरी में मिल वगैरह में भी काम करना पड़ता था ताकि घर की वित्तीय व्यवस्था में मदद हो जाए। तो वो दर्द मुझे था कि मेरे पिताजी ने इस काल के समय में मजदूरी करते हुए, मिल में काम करते हुए काम खड़ा किया। मैंने स्वयं ने भी विनोद मिल में कैंटीन चलाया 3 साल तक। अच्छा। वहां भी हमने चाय पोहे वगैरह बेचे। तो ये कष्ट मुझे मालूम था मिल के श्रमिकों का। ये बात सही है कि सरकारों के माध्यम से जब कोई बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको जमीन देती है, जमीन के बाद बहुत सारे उसको अलग अलग प्रकार की अनुमतियां देती है और फिर वो बैंक फाइनेंस करती है, वो इंडस्ट्री लगती है। लेकिन इंडस्ट्री लगते 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 कई सारे श्रमिक ऐसे अपनी प्रतिबद्धता से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं कि वो अपने जीवन का आश्रय उसको मान लेते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट की गलती से या नई टेक्नोलॉजी के कारण से या कोई भी परिस्थिति बदली जिसके कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, ऐसे में वो सारे मजदूरों का देनदारी का जो प्रश्न खड़ा होता है, ये बहुत दर्दनाक है। अब कलेक्टर से बोलो कि भाई इनका सरकार कहेगी कि नहीं भाई हमने तो लीज पे जमीन दी थी, अब वो उद्योगपति जाने वो जाने, और इधर से फुटबॉल हो जाते हैं मजदूर। ना तो सरकार सुनती है, ना उद्योगपति, तो पहले ही दिवालिया हो गया, वो क्या करेगा। तो इतने सारे लोगों के जीवन में अगर कष्ट खड़ा हो जाए तो सरकार को संबल बन के आगे आना चाहिए। हमारे मजदूरों को जब हमारे भरोसे से अनुमतियों के आधार पर वो कारखाना खड़ा होता है, तो ऐसे में कारखाना बंद हो जाए तो सरकार फिर मदद करे। यही तो हमारी सद्भावना होना चाहिए। और हमने इसका मॉडल बनाया उज्जैन में, जब विनोद विमल मिल के 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों का हमने निराकरण कराया था। हमने केवल इतना किया कि उनको मास्टर प्लान में उपयोग करते हुए सरकार को जमीन दिला दी, करोड़ों की जमीन सरकार की हो गई। यही मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुकुमचंद मिल का कराया, जिसमें हमने 300 करोड़ रुपए बांटा, उसमें भी 7,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी। अब आप अंदाज लगा लो, वो 7,000 जो परिवार थे, उन परिवारों में से कई लोग पैसा मिलेगा उम्मीद में 2,000 से ज्यादा लोग मरी गए जी। कई बूढ़े हो गए, कई के घर में हालत इतनी खराब के कुछ कह नहीं सकते। बीमारी, जो बूढ़े हो गए उनको दवाई के पैसे नहीं मिल रहे थे। पैसा कितना था? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख एक मजदूर का। लेकिन सब मिला करके अगर 300 करोड़ दिया, हमने निराकरण कराया कि भाई बैंक को सेटल कराया, बैंक का ब्याज बहुत ब्याज बढ़ गया। हमने कहा भाई अब जो है एक मुश्त सेटल कर लो, और उस जमीन का सरकार के पास देकर, तो जमीन वो 2,000 करोड़ से ऊपर की है और देनदारी 300 करोड़ की थी, तो सरकार के दृष्टिकोण से भी गलत नहीं हुआ। और 30 साल पुराना चला हुआ मुद्दा अपने आप खत्म हो गया। इसी मुद्दे को हम अभी जैसी मिल ग्वालियर में भी लगा रहे हैं, इसी मुद्दे को हम सज्जन मिल रतलाम में लगा रहे हैं। और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बोलता भी हूं, आप उद्योग लगाइए, उद्योग लगाने में भी सरकार मदद करेगी। किसी कारण आप पे भी कष्ट आ गया और आपके कष्ट में भी सरकार मदद करेगी। और हमारे मिल मजदूर या जो इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर रहते हैं, उनको दिक्कत आई तो उसमें भी सरकार मदद करेगी। आपका मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।